प्रश्न। संत मत में मासिक और मतों के किताबी अथवा पोथियों के प्रमाण वगैरह माने जाते हैं या नहीं? उत्तर। संत मत में अव्वल खोजी अपनी आंख और बुद्धि से जो कुछ की कहा जाता है, अपने अंतर में और कुल जिस्मों में गौर और समझ करके देख ले कि कानून कुदरत का सब जगह यकसा होना चाहिए। और जब ये समझ खोजी की दुरुस्त हो जावे, तब चाहे जिस किताब से जो सच्चे संत या सच्चे साथ की बनाई है मुताबिकत कर ले। सिवाय इसके उन मतों के उसूल से जो सच्चे अभ्यासी आचार्यों के जारी किए हुए हैं मुताबिकत हो सकती है, पर संतों का सिद्धांत और मतों के सिद्धांत से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सब रास्ते में रह गए और संत धुर स्थान तक पहुँचे और विद्या और बुद्धि के मत वालों और उनके ग्रंथों से संत मत के उसूल माफिक नहीं हो सकते हैं। संतों ने जो कुछ कहा है, अंतर में कुदरत का भेद कहा है, और वह भेद हर जगह यकसा है। और बुद्धिमानों का मत दुनिया के ज़ाहिरी हाल और कैफियत के माफिक है। असलियत से रूह या किसी और चीज़ों की उनको खबर नहीं है। और संत अपने वचन में किसी पुरानी बानी या गुजरे हुए लोगों के वचन का प्रमाण देना मंजूर नहीं फरमाते, क्योंकि ऐसा यकीन कच्चा होता है और उसका एतबार नहीं। और ऐसे समझने वाले लोगों की समझ बूझ भी नहीं बढ़ती, बल्कि औरों के वचन के आश्रय रहते हैं और इसी को टेक कहते हैं। और ऐसी टेक संतों को नापसंद है, क्योंकि इसमें जीव का असली फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। प्रश्न। सत्संग किसको कहते हैं और वह कितने किस्म का है? उत्तर। सत्संग दो किस्म का है, अंतर्मुखी और बाहरमुखी। मालिक के साथ संग करना यानी भजन में बैठकर सद्गुरु से मिलना सत्संग अंतर्मुखी है। और सद्गुरु वक्त के दर्शन करना, उनका वचन सुनकर उस पर अमल करना, या जहां वे इजाजत दें और जहां संतों की वाणी का पाठ या अर्थ या परमार्थी चर्चा होती हो जाना बाहरमुखी सत्संग है। मालूम होवे कि संतों की वाणी में महिमा सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी की और सुरक्षित मार्ग और उसके अभ्यास करने वाले की हालत जो दिन दिन बदलती जाती है, और वर्णन प्रेम प्रीत का सद्गुरु के चरणों में, और हाल मन इंद्रियों के विकारों का और जतन उनके दूर करने का वर्णन किया है। प्रश्न। सत्संगी किसको कहते हैं? उत्तर। कुल मनुष्य जिन्होंने सद्गुरु वक्त से उपदेश लिया हो और सुरस्त योग का अभ्यास करते हों, चाहे वो साधु हो या गृहस्थी, पुरुष हो या स्त्री, सत्संगी कहलाते हैं। प्रश्न। साधु और गृहस्थी के अधिकार में कुछ फर्क है या नहीं? उत्तर। संत मत में जाहिरी त्याग और ग्रहण बहुत कम दर्जे का समझा गया है। फिर भी जिसके जितने बंधन इस संसार में कम हैं, उतना ही उसको ज्यादा मौका इस अभ्यास का और आनंद के प्राप्ति का मिलता है। और इस अंग में साधु ज्यादा अधिकारी है। पर असल में त्याग और ग्रहण मन से है। जो मन से संसार का त्यागी है, उसका दर्जा निहायत बड़ा है, और वह संत मत को बहुत जल्दी और अच्छी तरह समझकर पूरा फायदा उठा सकता है, चाहे वो गृहस्थ में हो और चाहे विरक्त। और जो मालिक के चरणों का प्रेम मन में नहीं है, तो गेरुआ कपड़े रंग लेना या सिर मुड़ाकर घर बार स्त्री पुत्र वगैरह को छोड़ देने से संत मत में कोई बड़ाई नहीं समझी जाती है। और ऐसे भेखी साधुओं और संसारी गृहस्थियों का एक दर्जा है, बल्कि इस वक्त में राधा स्वामी दयाल
किसी से उसकी गृहस्थी और रोजगार नहीं छुड़ाते हैं और फरमाते हैं कि गृहस्थ में रहकर अगर शौक सच्चा है तो भजन ज्यादा आसानी और रस के साथ बन सकेगा। प्रश्न, स्त्री और पुरुष अर्थात मर्द और औरत का यकसा अधिकार है या कम ज्यादा? उत्तर, अपने कल्याण और उद्धार की जैसी पुरुष को जरूरत है ऐसी ही स्त्री को, और जितनी अकल वगैरह पुरुष में होती है कमोवेश उतनी ही स्त्री में भी होती है। बल्कि संत मत में जो प्रेम और भक्ति का मार्ग है इसमें अक्सर औरतें ज्यादा जल्दी फायदा उठाती हैं क्योंकि उनमें कुदरती प्रेम और भाव अंग ज्यादा है। इस वास्ते जैसे कि हर एक काम को स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं और शास्त्र में स्त्री को अर्धांगिनी कहा है, इसी तरह संत मत में भी स्त्री और पुरुष बराबर का अधिकार रखते हैं। और आजकल हुजूर राधा स्वामी दयाल की ऐसी भारी दया जीवों पर है कि वो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर उपदेश देते हैं। पुरुष को सत्संगी और स्त्री को सत्संगिन कहते हैं, और बाजी इज्जतदार नेक और पाक स्त्रियां इस वक्त में बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंची हुई हैं। प्रश्न, सुरत शब्द योग का अभ्यास किस तरह किया जाता है? उत्तर, जो शब्द ऊंचे देश से नीचे को घट में आ रहा है और जिसकी आवाज हर एक मनुष्य के अंतर में हर वक्त जारी है, उसमें सुरत यानी रूह को 7 तवज्जो के जोड़कर ऊपर को चढ़ाते हुए पिंड और ब्रह्मांड के पार दयाल देश में पहुंचाना सुरत शब्द योग का अभ्यास करना है। प्रश्न, जब शब्द की धार नीचे आ रही है तो उसके सहारे सुरत की धार ऊपर को किस तरह चढ़ेगी? उत्तर, जैसे मछली जल की धार में जो किसी ऊंचे स्थान से नीचे को गिर रही है उस धार के सहारे ऊपर को चढ़ जाती है। मुफस्सिल भेद इसका सद्गुरु वक्त से या उनकी इजाजत लेकर किसी सच्चे अभ्यासी सत्संगी से मालूम हो सकता है। प्रश्न, उपदेश की क्या रीत है? उत्तर, उपदेश की कोई खास रीत नहीं है। जिस वक्त कोई अधिकारी जीव यानी सच्चा शौक वाला आवे उसी वक्त उसके सामने मत का निर्णय किया जाता है। जो उसकी समझ में मत अच्छी तरह आ जावे तो करीब पौन घंटे में उपदेश दिया जाता है। और राधा स्वामी दयाल की दया से यहाँ तक आसानी है कि जिस जीव को मन से सच्चा शौक हो और उसको किसी सबब से आगरे में आने का मौका न मिल सके तो उसको लिखकर उपदेश पहले दर्जे के अभ्यास का भेज दिया जाता है। और दर्जे 2 हैं, पहला सुमिरन और ध्यान और दूसरा भजन। प्रश्न, अभ्यास की क्या रीत है? उत्तर, भजन यानी अंतर में आकाशी शब्द का श्रवण करना और उसके आश्रय सुरत का चढ़ाना। ध्यान यानी अंतर में स्वरूप पर मन और दृष्टि और सुरत को जमाना। और सुमिरन यानी जुबाने दिल से नाम की याद करना। ये तीनों अभ्यास की जुक्ति हैं। जो पूरा अधिकारी है उसके वास्ते भजन मुख्य और ध्यान सुमिरन गौण अंग में, और उससे कमतर के वास्ते ध्यान और सुमिरन मुख्य और भजन गौण अंग में समझना चाहिए। या यूं कहो कि जो पहले दर्जे के हैं वो मन और सुरत को एकाग्र करके यानी अभ्यास के वक्त सब अंतरी और बाहरी ख्यालों और कामों से मन को हटाकर भजन यानी शब्द के सुनने में लगें। और जो दूसरे दर्जे के हैं वो भजन के वक्त मन और सुरत को एकाग्र करने के वास्ते पहले थोड़ी देर सुमिरन और ध्यान करें और फिर भजन में लगें। और दोनों को चाहिए कि फुर्सत के वक्त
संतों की वाणी का थोड़ा पाठ अर्थ सहित करें और उसको खूब सोच विचार कर समझें और जिस कदर हो सके उस पर अमल करें। जो तीसरे दर्जे के हैं वो सद्गुरु वक्त की सेवा और सत्संग बाहरी करें और सुमिरन और ध्यान भी जिस कदर बन सके मन और चित्त एकाग्र करके करें और संत वाणी का पाठ समझ समझ कर करें और जिस कदर हो सके उन वचनों पर अमल भी करें। मुफस्सिल भेद इसका सद्गुरु वक्त से मिल सकता है और वे ही हर एक के दर्जे के हाल की जांच कर सकते हैं। प्रश्न, सेवा किसको कहते हैं? उत्तर, सद्गुरु वक्त की आज्ञा में सच्चे मन से चलना और जो जुगत वे बतावें उसका अंतर अभ्यास चित्त लगाकर करना, यानी अंतरी सेवा है। और चित्त लगाकर सद्गुरु और साथ का सत्संग करना और वाणी का पाठ करना और सुनना और सद्गुरु और सत्संगियों यानी साधना करने वालों की बाहर की सेवा जब जैसे मिल जावे उसको उमंग और प्रेम के साथ करना, ये बाहरी सेवा है। प्रश्न, सच्चे परमार्थी की क्या पहचान है? उत्तर, जिसके मन में मालिक से मिलने की सच्ची चाह और विरह हो, जो अंतर में सिवाय मालिक के किसी पर भरोसा न रखे, जो सिवाय सच्चे मालिक और सद्गुरु के किसी दूसरे का आसरा न रखे, जो मालिक के दरबार तक पहुंचने के जतन को सबसे मुख्य समझे और इस जतन में जो जरूरत हो तो संसारी सब पदार्थों को भेंट कर दे। विषयन से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह न ताके, तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई, बिरह बाण जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। प्रश्न, सच्चे परमार्थी अभ्यासी का कैसा बर्ताव होना चाहिए? उत्तर, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, संसारी कामों में सिर्फ जरूरत के माफिक बर्ताव रखना और उस बर्तावे को सच्चाई के साथ बरतना। मालिक का भजन, सुमिरन और ध्यान निहायत प्रेम और शौक और सचोटी के साथ जितनी दफा और जितनी देर बन सके जरूर करना। सद्गुरु वक्त की सेवा उनकी मर्जी के माफिक सच्चे मन से सच्चा भाव लेकर करना। मांस, मदिरा और दूसरी नशे की चीजों को काम में हरगिज न लाना। जहां तक हो सके सत्संग में हुजूर राधा स्वामी जाल के हाजिर होना और जो ऐसा सत्संग न मिल सके तो अकेले वाणी का थोड़ा पाठ विचार कर और उसको अपने ही ऊपर घटाकर ऐसा ख्याल करके कि सद्गुरु हमसे ही कह रहे हैं करना। कुसंग यानी संसारियों के संग से हमेशा बचते रहना। समय यानी फुर्सत के वक्त को व्यर्थ न खोना। जितना और जहां तक जल्दी हो सके बाहर मुखी बातों से हटकर अंतर्मुख वृत्ति करना और फिजूल और नामुनासिब चाहें संसार के धन, मान और भोगों की प्राप्ति के वास्ते न उठाना।